अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर, पाक विजन वीलॉग्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों, जब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त मैंने एक छोटा सा वीलॉग बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि अभी इस ये मौसम अभी सर्दी का मौसम इतना ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं हुआ कि हम अपने परिंदों को जो है एकदम ढक लें, ढाँप लें या उनकी खुराक के अंदर हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट कर लें। क्योंकि परिंदों ने ताज़ा ताज़ा कुरीज़ की थी और कुरीज़ के बाद वैसे भी जो है वो परिंदों के नए पर आते हैं। तो इतना ज़्यादा उस वक्त जब इनिशियली सर्दी स्टार्ट होती है तो उस वक्त कबूतरों की इतनी ज़्यादा जो है वो केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके जो नए पर आ रहे होते हैं वही उनको गर्म रखने के लिए जो है वो काफ़ी होते हैं। लेकिन हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आस्ता आस्ता सर्दी बढ़ जाती है तो फिर हमें कबूतरों की केयर करनी है, अपने परिंदों की। बल्कि मैं सिर्फ कबूतरों की बात नहीं करता, फिर हमें अपने परिंदों की जो है वो केयर करना स्टार्ट कर देनी पड़ती है। अब चूँकि आस्ता-आस्ता जो है वो सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि अब रात को अच्छी खासी ठंडी हवा चलने लग जाती है। और अब जो है ना हमें आस्ता-आस्ता जो है वो अब अपने परिंदों की थोड़ी-थोड़ी सी ना मज़ीद जिस जिस तरीके से ये सर्दी बढ़ती जा रही है, हमें अपने परिंदों की जो है वो केयर भी मज़ीद करनी पड़ेगी। आस्ता-आस्ता अपनी केयर जो है वो प्रिकॉशंस भी बढ़ानी पड़ेंगी अपनी। तो दोस्तों, अभी जितना जितना सर्दी का लेवल इस वक्त कराची का है, तो उस हिसाब से मैं आपको जो है अब फर्दर मज़ीद जो है सर्दी के हवाले से हमें परिंदों की हिफाजत के लिए अब आगे क्या क्या करना चाहिए हमें, इस जिस लेवल की अभी सर्दी होना शुरू हो गई है। तो आज उस हिसाब से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो चले दोस्तों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं जो है अब आपको गाइड करना स्टार्ट करता हूँ कि हमें फ़र्दर अब इस सर्दी के लेवल के हिसाब से अपने परिंदों की हिफाजत कैसी करनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो केश था पट्ठों वाला, मैंने इसे रात को जो है ये देखें, अब बिल्कुल इसको मैंने ढक दिया है कपड़े के साथ ताकि इसके अंदर ठंडी हवाएं ना जाएं। हाँ, लेकिन अलबत्ता ज़रूर दोस्तों एक बात का ज़रूर ख्याल कीजिए करें कि देखें मैंने इसे बिल्कुल नीचे से भी खुला छोड़ा हुआ है। ये दोस्तों खुला छोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि कबूतरों की वेंटिलेशन रहे, क्योंकि अगर अगर हम इसे बिल्कुल पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, हम वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे ना दोस्तों, तो होगा क्या कि कबूतर जो है वो सर्दी से तो बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि मैंने पिछले एक सर्दियों में बिल्कुल पैक कर दिए थे कबूतर और उसके बाद भी कबूतर अंदर मर गए थे, क्योंकि कबूतरों को वेंटिलेशन भी चाहिए होती है दोस्तों। तो इसलिए जब आप कबूतरों को पैक कर रहे हो तो वेंटिलेशन के लिए जगह ज़रूर छोड़ा करें। ये देखें, ये खिड़की वेंटिलेशन के लिए मौजूद है। इंशाल्लाह इसको भी अब जब थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हवा आगे मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी तो मैं इसे बंद कर दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ और इस दीवार की बैक साइड पे जो है विंडोज़ मौजूद हैं इन कबूतरों की वेंटिलेशंस के लिए। अच्छा दोस्तों, अब जहाँ तक दाने की बात है तो मैंने इससे पहले जब आपको दाना दिखाया था तो बिल्कुल नॉर्मल दाना था, लेकिन अगर अब मैं आपको दोस्तों दाना दिखाऊँ ना तो इस दाने के अंदर देखें मैंने काले बीज मिलाना शुरू कर दिए हैं। ये देखें इसमें काले बीज, और दोस्तों इसके अंदर फीड मौजूद है और वो फीड जो है वो ऑलरेडी वैसे ही गर्म होती है। ये देखें, इसके अलावा दोस्तों आप जो है वो दाने के अंदर सरसों भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मुझे एक दोस्त ने अच्छा दोस्तों, मुझे एक दोस्त ने कल बल्कि मेरी लास्ट वीडियो में ये भी मैसेज किया था और मुझसे पूछा था कि कबूतरों को अगर नज़ला ज़ुकाम लग जाए तो उसके लिए कौन सी दवाई बेहतर है। तो मैंने इससे पहले भी तकरीबन 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर आपको ये बताया था कि अगर कबूतरों को या आपके परिंदों को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है ना, तो उसके लिए क्यूमिक टैबलेट, क्यूमिक नाम याद रखिएगा, क्यूमिक 250 मिलीग्राम की टैबलेट, वो टैबलेट अच्छी है। और क्यूमिक के अलावा दोस्तों आप अपने परिंदों को जो है नोविडेट भी दे सकते हैं। नोविडेट भी टैबलेट है, कैप्सूल की तरह का टैबलेट होता है। तो आप अपने परिंदों को नोविडेट दे सकते हैं, क्यूमिक दे सकते हैं, ये दोनों नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वेटरनिटी जाके परिंदों के लिए जो है ना एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं, 200-250 रुपये के ड्रॉप्स हैं। तो वो आप महीने में 1 या 2 दफ़ा पानी के अंदर मिला के ना अपने परिंदों को लाजमी पिलाएँ, और ताकि जो है वो आपके परिंदों को कोई भी अगर बैक्टीरियल फंगस मौजूद है तो इससे पहले कि वो एक्टिवेट हो जाए वो आपके कबूतर जो है वो प्रिजर्व रह सके।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने सोचा चले आज आपको दोबारा सर्दी के हवाले से गाइड करें, क्योंकि अब ये सर्दी आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। तो अब हमारे कबूतर जो हैं या हमारे परिंदे जो हैं अब वो हमसे ज़रूर जो है फर्दर केयर की डिमांड शुरू कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ ही इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नवीद उमर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए करें दोस्तों, और अब कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कीजिए करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।